गुरु की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी। ये तो हम सबको पता लग ही चुका है कि अब बाबा जी सत्संग नहीं कर रहे हैं, हुजूर सत्संग कर रहे हैं। हम सब ने हुजूर का सत्संग बड़े ध्यान से सुना, लेकिन उस वक्त सभी की निगाहें बाबा जी की तरफ लगी थी। जब बाबा जी मुंह से तो कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन उनकी जो आंखें थी वो हम सब से, संगत से सवाल पूछ रही थी। बाबा जी ने 35 साल हमें सत्संग दिया। आगे भी उनकी मौज है कि वो सत्संग दें, लेकिन अभी ऑफिशियली तो हुजूर महाराज जी ने सत्संग का बागडोर संभाल ली है। वो जो सवाल थे, जो बाबा जी की आंखें हमसे पूछ रही थी, वो सच में कड़े सवाल थे। इन 35 सालों में बाबा जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी हमें समझाने के लिए। बाबा जी ने हर तरीके से, हर चीज की मिसाल देते हुए, दुनियावी रंग तमाशों को बताते हुए कोई कसर नहीं छोड़ी हमें समझाने के लिए, हमें सही रास्ते पर लाने के लिए। एक टाइम था चरण सिंह महाराज जी के टाइम पर, जब नामदान की पर्ची कट जाने के बाद भी छटनी में संगत को निकाल दिया जाता था। उस टाइम संगत बड़ी भावुक हो जाती थी कि हम पर्ची से बाहर निकल गए, लेकिन बाबा जी ने उस मौज को भी बख्शा हम सबको कि एक बार पर्ची कट जाने के बाद किसी को बाहर नहीं निकाला। बेशक हमारे कर्म अपने ऊपर लिए, लेकिन सबको नामदान देते चले गए। जितनी नामदान की पर्चियां बाबा जी ने दी, इतनी आज तक ही ब्यास के किसी संत सतगुरु ने अपनी शिष्यों को दी होगी। बाबा जी ने कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटे, चाहे वो कभी भी दुनियावी कोई काम काज हो, चाहे कुछ भी हो। बाबा जी ने कभी सत्संग ना देने में कोई नागा नहीं डाला। लेकिन हम सबको अपने से सवाल पूछना चाहिए कि बाबा जी ने इन सालों में जो सत्संग हमें दिए, हमने कितने सत्संगों को अपनी जिंदगी में अमल कराया? क्या हमने भजन सिमरन किया? क्या हम एक अच्छे इंसान बने? क्या हमने बाबा जी को उस गुरु दक्षिणा में वो भजन सिमरन दिया? अगर आपने दिया तो आप बड़भागी हैं। मैं आपको वार वार जाता हूं, आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूं। लेकिन अगर आपने सिर्फ सत्संग को एक इवेंट बनाकर रखा, इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया और फिर से अपनी जिंदगी में चले गए, तो फिर क्या फायदा हुआ भाई सत्संगी बनने का? क्या फायदा हुआ फिर सत्संग जाने का? बाबा जी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी।